सिंह जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही भी इसे कहा जा सकता है। भले ही विभागीय अधिकारी इसमें अपने स्थानांतरण का हवाला जरूर देते हों, लेकिन हकीकत तो ये है कि जिन जिले के अति कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया था, उन बच्चों को गोद लेकर अधिकारी भूल गए। लिहाजा ऐसे में वो अति कुपोषित बच्चे जिनको सामान्य श्रेणी में लाया जाना चाहिए था, वो नहीं आ पाए। ऐसे में इसे विभागीय अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर स्थानांतरण होने के बाद दोबारा उनको न बताया जाना, ये किस विभाग की लापरवाही है। बहरहाल इस मामले में अब जहां विभागीय अधिकारी दोबारा से पत्र व्यवहार करने की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अति कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने का प्रयास किया जा रहा है, देखना होगा कि आखिर एक बार फिर जिन अधिकारियों को बच्चे गोद दिए जाते हैं, वो आखिर उन बच्चों का कितना ध्यान रख पाते हैं। योगेश शैली, पहाड़ टीवी, उधम सिंह नगर। ये भी इस तरह की जो है जानकारी महिला एवं बाल विकास को अभी हुई है। पहले तो मैं उन 9 बच्चों के बारे में मैं जानकारी प्राप्त कर लेता हूं कि वो बच्चे किस उम्र के हैं। क्या वो बच्चे जो है 5 साल से छोटे हैं या वो 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं। अगर वो कुपोषण के किसी कारण से या किसी अत्यधिक गंभीर बीमारी के कारण अगर उनकी मृत्यु हुई है, तो उसके बारे में एक डिटेल रिपोर्ट जो है हम गाँव से मंगा लेते हैं। देन उसके बाद से हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो जिला स्तरीय अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो अति कुपोषित बच्चे थे, इस समय जनपद में 233 बच्चे अति कुपोषित हैं। इन बच्चों को गोद लेने का हम लोगों ने प्रावधान रखा था, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि कम से कम महीने में 1 बार से 2 बार जो है जिला स्तरीय अधिकारी जो है उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाएं जहां का बच्चा अति कुपोषित है, उनके माता पिता से भी मिलें और मिलने के बाद से उसमें जो है उनको सुझाव दें या आप अपने बच्चे को जो है किस तरह से रखें। जैसे कि खाने में जो है उसको जो है पौष्टिक आहार दें, जैसे जो कि दाल बनाते हैं तो दाल का पानी भी बच्चे को प्रोवाइड कराएं। इसके अलावा जो है कद्दू जो है उसको मीठा कद्दू जो है उसको खिलाने की कोशिश करें कि बच्चों के अंदर जो आँख की रोशनी जो कम हो रही है, उनको चश्मे लगाने पड़ रहे हैं, तो इससे भी उसको बचाव होगा। विटामिन ए जो है उनको डायरेक्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो है माड़ जो है उन बच्चों को पिलाया जाए नमक डाल करके, ताकि बच्चों को थोड़ा टेस्ट भी आएगा और उससे जो है वो बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे। यहाँ तक कि भारत सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसकी भी गाइडलाइन में यही है कि जो हमारे पास मूल रूप में जो चीज़ें उपलब्ध हैं, उन चीज़ों को हम अगर प्रॉपर ढंग से जो है बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं तो बाहर का किसी भी प्रकार का आहार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिला स्तरीय अधिकारी काफ़ी जो है चेंज हो चुके हैं, उनका स्थानांतरण अन्य जनपदों में हो चुका है। कुछ नए अधिकारी हमारे पास यहाँ आ गए हैं, उनको भी हम लोग जो है एक बैठक करते हुए उसमें समाधान करके उनको जो है हम लोग गोद लिए हुए बच्चों को जो है पुनः जो है हम लोग देखेंगे और उन बच्चों में जो कमियाँ होंगी वो हम लोग व्यक्तिगत रूप से अपने आर्थिक सहयोग से उसमें हम लोग उनका सहयोग करेंगे। देखिए, कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए समय समय पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है और इसमें कई अधिकारी भी नए ट्रांसफ़र होकर के आए और उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उनको एक बच्चा अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि ये पदभार से पदनाम से होता है। तो इसमें हमने आज ही जो हमारे DPO साहब हैं उनको निर्देशित किया है पुनः, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को कुछ समय पहले कुपोषण के शिकार हो, वो उससे बाहर आ गए, तो पुनः हम आइडेंटिफाई करके एक बैठक करके सभी अधिकारियों को उनको अवगत भी करा देंगे और हमें, क्योंकि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी उनको कई बार हमें ये बताना भी पड़ता है कि इसको अडॉप्ट करने के बाद क्या क्या करना है, ठीक है, तो उसका एक हम सेंसिटाइजेशन कार्यशाला भी करें। कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो गई है इस दौरान, करीब 9 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु भी हो गई है। ऐसे में वो जिम्मेदार अधिकारी जो रहे, उनकी जिम्मेदारी जिनके पास थी बच्चों की, ऐसे में क्या कार्रवाई? देखिए, ऐसा है कि ये मुझे अभी मीडिया के माध्यम से ऐसा पता चला है और इसमें मैंने DPO को कहा है कि इनका डेथ ऑडिट करें कि क्या कारण रहा है। हमारे लिए प्राइम अभी जानना ये ज़रूरी है कि कारण क्या रहा, और उसके आगे पर ही जब हमें कारण पता चल जाएंगे कि किस स्तर पर क्या गड़बड़ी हुई है, क्योंकि सिर्फ अधिकारियों के ग्रोथ लेने के अलावा भी एक पूरा फंक्शनल सिस्टम है जो इसको कार्य करता है, तो वो किस हिसाब से फेलियर रहा या कहाँ ऐसा कमी रहेगी जिसको हम आगे दूर कर सकें, उस पर हम आगे का कार्य योजना बना करके करेंगे। प्लास्टिक को लेकर लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही है, लेकिन छोटी अभी भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस काम को कर रही हैं, लगातार छापेमारी भी चल रही है। ऐसे में आगे ये चीज़ें ना पुनरावृत्ति हों, तो उसके लिए प्रशासन द्वारा किस तरीके से एक्टिव? देखिए, प्लास्टिक को लेकर के निर्देश बिल्कुल साफ हैं
कि जनपद में कहीं पर भी कैरी बैग का जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है उसका निर्माण नहीं किया जाएगा, उसकी सेल नहीं की जाएगी। और सबसे पहला जो एक्शन है, जो हमारी कार्य योजना का भाग है, वो है कि समय समय पर छापेमारी करते रहें, क्योंकि जनपद में इंडस्ट्री सिडकुल और सिडकुल के अलावा अन्य भी कई जगह फैली हुई हैं। तो हम लोगों ने एक टीम बना करके, कल भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, सितारगंज में हुई है, रुद्रपुर में हुई है, हल्द्वानी में भी हुई है। और ये 2 डिस्ट्रिक्ट की जॉइंट कार्रवाई थी एक प्रकार से। हमें हल्द्वानी से भी सूचनाएं प्राप्त होती रहती, क्योंकि हमारा ज़िला जो है वो रास्ते में है और यहाँ से भी कई बार बाहर के ज़िलों से भी पॉलीथीन कैरी बैग करके आ रहे हैं। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि बाहर के ज़िले जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे भी समन्वय स्थापित करके जॉइंट कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरीके के लोग जो पोरस बॉर्डर का फ़ायदा उठा करके प्लास्टिक को बना करके बेच रहे हैं, या जनपद में जो छोटी बड़ी इंडस्ट्री इस तरीके का काम कर रही हैं चोरी छिपे, उन पर भी कार्रवाई की जा सके। नहीं, देखिए ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड बनाए रखें और नशा मुक्त एक उत्तराखंड बना के रखें। इस संदर्भ में कल मेरे द्वारा एक बैठक ली गई और ये पता चला कि कई ऐसे ड्रग माफिया हैं जिनके अवैध अतिक्रमण हैं, जिनके द्वारा सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया है या इनके द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण किया गया है। इस तरीके के यदि कोई हैं और यदि उनके द्वारा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, नगर निगम के जितने टैक्स यदि वो नहीं जमा किए गए हैं, तो इस तरीके की भी पूरी एक सूचना बना करके पुलिस विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा और ये जरूरत पड़ेगी तो गैंगस्टर ला करके कुर्की